कुछ समय पहले मैं भी बिल्कुल इसी कशमकश से गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की गाड़ी कोई और ही चला रहा है और मैं बस पीछे की सीट पर बैठी एक बेबस यात्री हूँ। फोकस इतना बिखर गया था कि जो मेरे लिए सबसे जरूरी था, रोज कुछ पल खुद के साथ बिताना, जिसे हम ध्यान कहते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखना, वो सब जैसे नजरअंदाज हो रहा था। फिर एक दिन, जैसे किस्मत से ही, मेरे हाथ लगी एक किताब। नाम था लर्निंग टू साइलेंस्ड माइंड, मन को मौन करना सीखना, और इसे लिखा था ओशो ने। और यकीन मानिए, वो किताब पढ़ना मेरे लिए एक सफर जैसा था। जैसे जैसे पन्ने पलटती गई, लगा जैसे सालों से मन में अटके सवालों के ताले खुलने लगे। जो जिंदगी उलझी हुई, बिखरी हुई लग रही थी, वो धीरे धीरे सहज और शांत होने लगी। एक गहरा सुकून मिला, जैसे किसी बोझिल सफर के बाद ठंडी छांव मिल गई हो। तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो मन का शोर है, ये जो कंट्रोल खोने का एहसास है, ये सिर्फ मेरी परेशानी नहीं, ये शायद हम में से हर एक की है, किसी न किसी मोड़ पर। इसीलिए मुझे लगा कि ओशो की ये गहरी बातें, ये समझ, हम सबके लिए एक मरहम का काम कर सकती है। क्योंकि ओशो कहते हैं, समाधान बाहर नहीं, यहीं है, हमारे भीतर। आजकल हम सब सुनते हैं, शांत रहो, साइलेंस में रहो, जीवन बदल जाएगा। पर ये शांति, ये साइलेंस आखिर है क्या? ओशो इसे सिर्फ चुप रहना नहीं मानते। वो कहते हैं, ये तो वो मास्टर चाबी है जिससे हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को, अपनी शारीरिक सेहत, अपनी मानसिक शांति, अपनी भावनात्मक स्थिरता, अपने करियर, अपने रिश्ते, अपनी आर्थिक स्थिति, सबको न सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि सही दिशा दे सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस किताब में ओशो हमें अपने मन को, इस लगातार बकबक करने वाले यंत्र को शांत करने के बेहद सरल और गहरे तरीके बताते हैं। कैसे उन नकारात्मक ख्यालों से, उन बेवजह की चिंताओं से जो हमारे अंदर घर बना लेती हैं, उनसे दूरी बनाई जाए। क्योंकि जब मन शांत होता है तो अंदर एक स्पष्टता आती है, एक क्लैरिटी। हमारा दिमाग ज्यादा रचनात्मक, क्रिएटिव्स हो जाता है। जीवन की चुनौतियों से निपटने के नए और बेहतर रास्ते खुद ब खुद नजर आने लगते हैं। तो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि ध्यान या मेडिटेशन आखिर है क्या। हम अक्सर इसे कोई मुश्किल योग क्रिया या घंटों आंखें बंद करके बैठने से जोड़ते हैं, पर ओशो का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं, जहां मन खत्म होता है, वहां से ध्यान शुरू होता है। सोचिए इस पर। ध्यान मन की कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि मन तो कभी पूरी तरह शांत या साफ हो ही नहीं सकता। मन तो विचारों, यादों, कल्पनाओं, इच्छाओं का एक अंतहीन प्रवाह है। ध्यान तो मन के पार जाने की अवस्था है, एक परम मौन, एक गहरी जागरूकता की स्थिति है, बिल्कुल साफ, नीले, गहरे आकाश की तरह, जिसमें बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश अपनी जगह बना रहता है। हम उम्र के साथ समझदार होते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये समझ, ये ज्ञान भी मन का ही हिस्सा है। ध्यान इससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, जब हम किसी एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग करते हुए, उसे एकाग्रता, कंसंट्रेशन कहते हैं। ये मन की शक्ति का उपयोग है। जब हम किसी विषय पर गहराई से सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जैसे कोई दार्शनिक करता है, उसे चिंतन, थिंकिंग कहते हैं। ये भी मन की ही गतिविधि है। लेकिन धर्म, सच्ची आध्यात्मिकता, ओशो के अनुसार, न तो एकाग्रता है, न चिंतन। धर्म का अर्थ है ध्यान की अवस्था में होना, मेडिटेशन। ये कुछ करना नहीं है, ये बस होना है, अपने शरीर और अपने मन के साथ, बिना किसी प्रयास के, बस चुपचाप बैठ जाना और कुछ भी नहीं करना। हाँ, बिल्कुल, कुछ भी नहीं करना। जब आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर स्तर पर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, जब सारी भाग दौड़, सारी गतिविधियां थम जाती हैं और आप सिर्फ अपनी मौजूदगी को महसूस करते हैं, वही ध्यान है। यही पहली और सबसे जरूरी बात है ध्यान को समझने के लिए। जब भी आपको थोड़ा वक्त मिले सिर्फ अपने साथ होने के लिए, तो दुनिया की सारी चिंताएं, सारे काम एक तरफ रख दीजिए, चाहे वो सिर्फ एक पल ही क्यों ना हो। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते, बिल्कुल शांत, अपने केंद्र में स्थिर होते हैं, तब आप असल में ध्यान ही कर रहे होते हैं। ध्यान जीवन जीने का एक नया, सहज तरीका है। और सबसे अच्छी बात, ओशो कहते हैं, ध्यान करना बेहद आसान है। मुश्किल तो एकाग्रता है, क्योंकि उसमें मन को एक जगह टिकाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, थक जाते हैं।
सोचना भी आसान लगता है क्योंकि दिमाग को तो सोचने की आदत है, पर ध्यान वो तो हमारा स्वभाव है, जैसे सांस लेना, बस होना है। और इसी होने में, इसी शांति में ये पूरा अस्तित्व, ये पूरी कायनात समाई हुई है। ध्यान के लिए किसी विशेष आसन या जगह की जरूरत नहीं। आप बस खुले मन से, स्वीकार भाव से इसे एक मौका दीजिए। जब आप तनाव मुक्त हों, उसी पल ध्यान शुरू कर सकते हैं। और जब आप इसे लगातार करते हैं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो धीरे धीरे ध्यान आपका स्वभाव बन जाता है, आपकी प्रकृति, नेचर। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आपको मेहनत करके हासिल करना है। ये तो आप हैं ही, आपका असली रूप। बस मन के शोर ने, बाहरी दुनिया की उलझनों ने इसे ढक दिया है। तो हमने समझा कि ध्यान क्या है। अब ये समझते हैं कि ये हमारा स्वभाव कैसे है। जैसा कि कहा, मन और ध्यान अलग हैं। मन वो सब कुछ कर सकता है जो दुनिया में करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो ध्यान कर नहीं सकता, क्योंकि ध्यान तो मन के पार है। जब हम अंदर की यात्रा शुरू करते हैं, तो हम फिर से मन के ही तरीकों, तकनीक, विधि, कैसे करें में उलझ जाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन भर का अनुभव यही कहता है कि सब कुछ मन से ही होता है। और ये काफी हद तक सच भी है। दुनिया के सारे काम मन से हो सकते हैं, सिर्फ ध्यान को छोड़कर। ध्यान कोई उपलब्धि नहीं, ये आपका स्वभाव है। ये आपका आंतरिक स्वभाव, इनर नेचर है। और गहराई में जाएं तो मन है शब्द, विचार, भाषा। और मौन, साइलेंस है आपका असली स्वरूप, आपका आत्म, सेल्फ। मौन ही ध्यान है। और जहां एक भी शब्द या विचार है, वहां मौन कैसे हो सकता है? वहीं ध्यान कैसे हो सकता है? यहीं पर मंत्र जैसी विधियां काम आती हैं। मंत्र यानी किसी शब्द या ध्वनि को लगातार दोहराना। इससे मन उसी एक चीज में उलझकर थक जाता है, ऊब जाता है, और फिर उस दोहराव को छोड़कर खालीपन में, मौन में उतरने की संभावना बनती है। ये मन को शांत करने का एक उपाय है, खुद मौन नहीं। ओशो कुछ और गलत धारणाओं को भी साफ करते हैं। जैसे बहुत लोग जो लंबे उपवास रखते हैं या गरीबी में जीवन बिताते हैं, उन्हें या समाज को लगता है कि वो आध्यात्मिक हैं, उन्होंने ध्यान पा लिया है। पर ओशो चेतावनी देते हैं, ये ध्यान नहीं है। ये शरीर और मन की कमजोरी, लो एनर्जी, जड़ता, पैरालिसिस या असंवेदनशीलता, इनसेंसिटिविटी हो सकती है। समाज भले ही ऐसे तपस्वियों का सम्मान करे, पर ओशो के अनुसार गरीबी आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि अक्सर बाहरी गरीबी भीतर की यात्रा में बाधा बनती है, क्योंकि व्यक्ति का सारा ध्यान सिर्फ जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में लगा रहता है। वो कहते हैं कि पश्चिमी धर्म, यहूदी, ईसाई, इस्लाम गरीबी और संघर्ष से ज्यादा जुड़े रहे। शायद इसलिए उनमें ध्यान की उतनी गहरी और विविध तकनीकें विकसित नहीं हुईं। जबकि पूर्वी धर्म, हिंदू, बौद्ध, जैन आंतरिक समृद्धि और चिंतन से ज्यादा जुड़े रहे। इसलिए उन्होंने भीतर की दौलत, अंदरूनी शांति पाने के लिए अद्भुत तरीके खोजे, जैसे योग, तंत्र, ताओ, सूफीवाद, हसीदवाद आदि। ये तकनीकें आपको बाहरी धन दौलत से नहीं, बल्कि भीतर के ज्ञान और शांति से समृद्ध बनाती हैं। ध्यान आपकी जिंदगी का सार है। ये सिर्फ पेट पालने का जरिया, लाइवलीहुड नहीं। आप दुनिया में जो भी काम करते हैं वो जरूरी है, लेकिन आप असल में जो हैं वो उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओशो कहते हैं, जो इंसान हर वक्त हिसाब किताब, नफा नुकसान में उलझा रहता है, वो असल में डरपोक है। वो बहुत ज्यादा सोचता है और सच्ची कामयाबी, जो मन की शांति और आनंद से आती है, उसे कभी हासिल नहीं कर पाता। यहाँ कामयाबी का मतलब सिर्फ बाहरी सफलता नहीं, बल्कि ध्यान की अवस्था है। स्वर्ग या जन्नत कोई भौगोलिक जगह नहीं है। अगर सही मायनों में स्वर्ग है, तो वो आपके अंदर ही है। आप अपने अच्छे कर्मों से, अपने शांत और प्रेमपूर्ण मन से यहीं, इसी पल स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं। आप चाहें तो इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन आप अपने मन को यहीं छोड़कर नहीं जा सकते। आपका मन तो आपके साथ ही जाएगा, क्योंकि वो आपके भीतर है। और आप कहीं भी चले जाएं, आपका वही मन, आपकी वही सोच आपके चारों ओर वैसी ही दुनिया बना देगी। इसका साफ मतलब है, आप जैसा सोचते हैं, दुनिया आपको वैसी ही नजर आती है। इसलिए अगर ध्यान करना है, सच्ची शांति पानी है, तो अपने मन को शांत करना होगा। हमेशा याद रखें, ध्यान ही आपका जीवन है।
पूरी शांति के साथ, पूरे होश के साथ ध्यान करने की कोशिश करें। आज की इस गलाकाट प्रतियोगिता वाली जिंदगी में हम अक्सर अपने अंदर की आवाज, अपने इंट्यूशन को सुनना भूल जाते हैं। हम खुद पर भरोसा करना भूल गए हैं। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस ही असली सेहत है। इसी से आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हमें आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस से बचना है, जो हमेशा यही सोचती रहती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, वो आपको कैसे आंकते हैं, उनकी आपके बारे में क्या राय है। जब आप इन बातों की चिंता करते हैं तो आप अपनी असली कीमत, अपनी वैल्यू को कभी नहीं समझ पाते। लेकिन जब आप अपना ध्यान बाहरी राय से हटाकर अपनी अंदरूनी समझ पर लगाते हैं तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। जब कोई आपके पास आता है, आपकी इज्जत करता है, तो वो इसलिए नहीं कि आप महान हैं, बल्कि इसलिए कि आप इस बात की परवाह नहीं करते कि वो क्या सोचता है। मतलब, अगर आप दूसरों से इज्जत या परवाह की उम्मीद रखेंगे तो वो बहुत कम मिलेगी। लेकिन जब आप इन बाहरी चीजों से बेपरवाह होकर अपने अंदर की शांति और खुशी में स्थित होते हैं, तब दूसरों का सम्मान खुद ब खुद मिलता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक जागरूक व्यक्ति खुद का मालिक होता है। वो दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। जो लोग आत्मचेतन होते हैं, जिनका कोई स्व, सेल्फ नहीं होता, वो हमेशा दूसरों के सहारे टिके रहते हैं, क्योंकि वही अकेला तरीका है जिससे वो दूसरों का सहारा पा सकते हैं। लेकिन ध्यान आपके अंदर की सारी उथल-पुथल, सारी अराजकता, एनार्की को बाहर निकालने में मदद करता है। यही ध्यान की और उन तकनीकों की जो ध्यान तक ले जाती हैं, खूबसूरती है। जो लोग सिर्फ दिमागी काम करते हैं, उन्हें ज्यादा सफाई, ज्यादा डिटॉक्स की जरूरत होती है, क्योंकि वो बहुत सारी मानसिक ऊर्जा जमा कर लेते हैं और उसे बाहर निकालने का कोई तरीका नहीं अपनाते। ये ऊर्जा मन के अंदर घूमती रहती है और उसे असंतुलित, अनबैलेंस्ड कर देती है। इसलिए जहां तक हो सके मन को शांत करने के लिए ध्यान का सहारा लें, लेकिन सिर्फ तभी जब जरूरत हो। जब आप ध्यान का सही इस्तेमाल करते हैं तो ये एक जबरदस्त शक्ति बनकर उभरता है। ध्यान ही एकमात्र जरूरी धर्म है और इसके लिए किसी और बाहरी चीज की जरूरत नहीं है। हम सब एक अनोखे टैलेंट के साथ पैदा हुए हैं। जब तक हम उस टैलेंट को जीते नहीं, उस पर काम नहीं करते, तब तक हमारे अंदर एक कमी, एक अधूरापन रहता है और इसका एहसास हमें कहीं ना कहीं होता भी है। ध्यान के जरिए आप अपनी इन सारी कमियों को पूरा कर सकते हैं, अपने असली स्वरूप को पा सकते हैं। इसलिए ध्यान की शुरुआत जरूर करें। ओशो बुद्ध की साइकोलॉजी की बात करते हैं। वो फ्रायड के साइको एनालिसिस से इसकी तुलना करते हैं। फ्रायड का तरीका मन का विश्लेषण करता है और मन तक ही सीमित रहता है। उसका लक्ष्य इंसान को नॉर्मल बनाना है। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या सिर्फ नॉर्मल होना काफी है? सिर्फ मामूली बने रहने में क्या महानता है? बुद्ध की साइकोलॉजी यानी ध्यान, वो मन का विश्लेषण नहीं करती, वो मन के पार जाती है। ओशो इसे अतिक्रमण, एनक्रोचमेंट कहते हैं। ये उन जड़ों को काट देती है जहां से सारी मानसिक बीमारियां, सारे न्यूरोसिस और साइकोसिस पैदा होते हैं। ये पत्तों को ठीक करने की बजाय जड़ पर काम करती है और इंसान को उसकी सारी परेशानियों से मुक्त कर देती है। ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को कितना महत्व देते हैं, उसे कितने विचार देते हैं। अगर आप सच में ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं तो अपने मन के विचारों पर लगाम लगानी होगी, उनसे दूरी बनानी होगी। अपने मन के प्रति सजग रहें और जब आप मन से अलग होकर ध्यान करना शुरू करेंगे, तभी आप ध्यान के असली आनंद को, उसकी सच्ची खुशी को महसूस कर पाएंगे। तो मन से थोड़ी दूरी बनाएं और ध्यान का सफर शुरू करें। तो दोस्तों, संक्षेप में लर्निंग टू साइलेंस द माइंड हमें याद दिलाती है कि असली शांति, सच्ची खुशी और जीवन पर नियंत्रण हमारे भीतर ही है। मन एक जरूरी साधन है, पर हमें उसका मालिक बनना है, गुलाम नहीं। हमें मन के शोर से परे जाकर उस मौन को, उस जागरूकता को छूना है जो हमारा असली स्वभाव है। ध्यान मुश्किल नहीं, बस होने की कला है। चुपचाप, आराम से, बिना किसी कोशिश के अपने अंदर के मौन पर ध्यान देना ही ध्यान है। हम तहे दिल से उम्मीद करते हैं कि ओशो के नजरिए और इस किताब की गहरी बातों ने आपको छुआ होगा और आप भी अपने मन को शांत करके अंदरूनी सुकून और सच्ची खुशी पाने के लिए ध्यान का रास्ता जरूर अपनाएंगे। शुक्रिया दोस्तों,
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपने आज क्या नया सीखा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस कभी मिस न करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और ध्यान करते रहें। धन्यवाद।